चैप्टर है वो है एरिया थ्योरम, ठीक है। तो एरिया थ्योरम में यही 6 थ्योरम है जो आप लोगों को सीखनी है। इन थ्योरमों को अगर आपने एक बार को जब गो थ्रू हुआ है तो इनमें 2 चीजों के बारे में बहुत जिक्र मिलेगा, पैरेलल लाइंस और एल्टीट्यूड। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? दीज आर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की सबसे पहली खासियत क्या है कि इनके बीच में जो दूरी है वो सेम रहेगी, इसलिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कोई डाउट? ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है इसको हम जो निकालते हैं दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था तो हमने इसी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसी को हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते थे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस भी बोल सकते थे, हाइट भी बोल सकते थे। बात समझ में आया नहीं है? तो अगर मैं इसको पैरेललोग्राम की तरह ट्रीट करूं, अगर पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस बराबर रहेगा, तो अगर ये पैरेललोग्राम है, सारे इधर देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये चीज क्या होगी? इसकी हाइट। और अगर मैं कहूँ नहीं ये हाइट नहीं है एल्टीट्यूड है तो बात वही है। और अगर मैं कहूँ नहीं ये हाइट भी नहीं है एल्टीट्यूड भी नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। ये चीज मैंने उस वक्त आपको सब करवाई थी, याद है? ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी कि भाई इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं? एल्टीट्यूड। इसे हम हाइट भी बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए। ऑर्डर आपकी बुक में ये दे रखा है, बट जो थ्योरम हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो ये है, थ्योरम नंबर 4। The area of parallelogram is the product of any of its side and its corresponding altitude. मतलब if I am talking about this side, मान लो ये L है और ये B है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला L into B नहीं होता रेक्टेंगल की तरह। इसका फॉर्मूला अगर ये L है तो इसके रिस्पेक्ट में हाइट कौन सी है? H। तो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L into H। उस बेस और उस हाइट को पकड़ेंगे, यही था ना फॉर्मूला हमारा। तो अब जरा यहाँ पे कुछ अलग फॉर्मूला बन गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज अ प्रोडक्ट किसका? एनी ऑफ इट्स साइड और उसी के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो अगर मैंने ये साइड ली तो इसका मतलब पैरेलल में दूसरी साइड ही है, तो एल्टीट्यूड ये होगा। अगर मैं ये साइड लेता हूं तो मुझे यहां से 90 डिग्री गिराना पड़ेगा और इस हाइट को मान लो H1, तो ये H1 होगा मल्टीप्लाई। तो दोनों से एरिया अलग अलग आएगा? नो सर, क्योंकि फिगर सेम है, दोनों से एरिया भी सेम आएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने करा भी था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में, एरिया ऑफ प्लेन फिगर में, पैरेललोग्राम वाली जो एक्सरसाइज उसमें हमने ऐसा क्वेश्चन करा है। उसमें क्या करा था हमने? हमें बेस दे रखा था, हमें हाइट दे रखी थी और दूसरी साइड दे रखी थी, उसकी हाइट निकालनी थी। तो आपने बेस दे रखा है, हाइट दे रखी, तो आपने पहले क्या निकाला? एरिया। अब एरिया तो सेम ही रहने वाला है चाहे कोई भी चीज के, तो एरिया सेम रहता है और इसकी साइड दे रखी है, तो वही एरिया आप डाल दोगे इसमें, तो यहाँ की हाइट नहीं निकल आएगी। यस सर। तो ये थ्योरम सबसे पहले क्लियर हुई है नहीं हुई? सबसे पहले। कोई डाउट है? तो फॉर्मूला क्या है? बेस इनटू हाइट। फॉर्मूला क्या है? तो मैं कुछ सिंपलीफाई लिख रहा हूँ, LH की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बेस इनटू हाइट। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम तो बताओ। ओके, पहला बात क्या कह रहा है? अ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। क्या मतलब है इसका समझते हैं। मान लेते हैं ये 2 पैरेलल लाइंस है, इसमें से मैंने कितना पोर्शन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मैंने पैरेललोग्राम बनाया ऐसा। ध्यान से देखिए, मैंने जो पोर्शन सेलेक्ट करा है, चलो यहां से कर लेते हैं, ठीक है, और यहां से, तो ये मैंने पोर्शन सेलेक्ट कर लिया A B। तो मेरा बेस क्या है? A B इज माय बेस। ये पैरेललोग्राम बन गया। इसकी ये पैरेलल लाइन है तो इसकी हाइट क्या मान लूं? H मान लेता हूं। तो AB into H इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। पक्का? अब मान लो इसी बेस को लेके मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया, ये पैरेलल लाइन थोड़ी आगे बढ़ाओ, ये अब ये पैरेललोग्राम बनाया लंबा सा। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था? उसमें मत जाना, फिगर में क्या बना है? हाइट बोले तो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, पैरेलल लाइन के बीच की दूरी क्या है? और बेस क्या है? तो इस पैरेललोग्राम का एरिया भी क्या होगा? AB into H। अब थ्योरम फर्स्ट पढ़ो, क्या लिखिए? पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस। तो सेम तो बेस है, यस सर, and between the same पैरेलल तो है, यानी इसका ABCD। तो अगर मैं कहूं पैरेललोग्राम ABCD का एरिया मान लो इसे EF मान लेते हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFE के इक्वल होगा।
आई बात समझ में नहीं है? Yes, sir. अच्छा, इसी बहाने दूसरी थ्योरम भी निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल। बस 90 डिग्री तो बन जाता है एंगल, 90 डिग्री बन मतलब जाता है। परपेंडिकुलर खिंच जाता है, तो कोई घबराहट की बात तो नहीं है ना। तो अगर मैं कहूँ यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ऐसे निकाल दिया सीधा, यहाँ से मैंने ऐसा एक परपेंडिकुलर निकाल दिया, तो ये वाली लाइन की बात हो रही है। अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कर दीजिए। है, हाँ, तो थोड़ा समझ लो, कोई बात नहीं। ये फिर से पैरेलल लाइन बना लेते हैं और फिर से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब यहां से एक रेक्टेंगल बनाओ इस पॉइंट से, तो ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल दिख रहा है सभी को? Yes, sir. 90 डिग्री। अब ये जो इस रेक्टेंगल की ब्रेथ है इसे मैं बी मान रहा हूं, बी और ये जो बेस था मैं इसे एल मान रहा हूं। एल। तो रेक्टेंगल का एरिया में तो मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। यस सर। एल इंटू बी, एल इंटू बी। ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? बेस। बेस इंटू अब हाइट। पैरेललोग्राम तो ये ए बी ई एफ यहाँ गया है, तो ए बी ई एफ को अगर मैं कहूँ, ये वाला फिगर ये आपको दिख रहा है, ए बी यस सर। पैरेललोग्राम। ई एफ, तो हमारा फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड सेम ही है भाई, कि बेस क्या है? एल, और हाइट पहला बिटवीन वो तो बी है। यार ये तो रेक्टेंगल का एरिया है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो या पैरेललोग्राम का एरिया निकालो, सेम ही है। अगर वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और सेम बेस है, तो अगर बेस आधा हो जाए तो एरिया भी आधा हो जाएगा। समझ में आई बात? है नहीं है? पहली फर्स्ट थ्योरम ये वाला जो थ्योरम 4C वो तो क्लियर थी, ये तो फॉर्मूला ये सिंपल। Yes, sir. फर्स्ट थ्योरम क्लियर हुई। अगर पैरेललोग्राम में बेस सेम है तो आप चाहे कैसा भी पैरेललोग्राम बना लो, आधा तिरछा ऊपर नीचे कैसा भी, उसका उनका एरिया area सेम same रहेगा। रहेगा। ऐसा ही यूज होगी हाइट बिटवीन टू पैरेलल सेम पैरेलल लाइन, तो हाइट तो सेम ही रहने वाली है ना। देखो अगर वो ये वर्ड का यूज कर रहे हैं सेम पैरेलल लाइन, इसका मतलब दोनों के बीच में हाइट सेम है, ठीक है। अगर जैसे को अगली बार देखो, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम के ऊपर रेक्टेंगल ऑन द सेम बेस ऑफ सेम एल्टीट्यूड, उन्होंने नहीं बोला बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, अब की बार उन्होंने दिमाग लगाया, सेम एल्टीट्यूड लिख दिया। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? जो दूरी है वो सेम रहने वाली है भाई, वो तो हमें भी पता है। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में है तो हाइट या एल्टीट्यूड या डिस्टेंस सेम ही रहने वाला है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नीचे थ्योरम पढ़ो। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, अच्छा ऐसा छोड़ दो, चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये है एल, आगे देखो सब खोल खोल के, ये एल है, यस सर। और इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये एच। तो एरिया बताओ फटाफट इसका। एल इंटू एच। पक्की बात? यस सर। पक्का? सोच लो, हैं? बढ़िया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला किसी को याद है? हाफ हाइट। मान लो यहाँ मैंने ट्रायंगल बना दिया, इधर देखो मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बन गया, तो बेस एल 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 इंटू एच एल है ना, बेस तो एल ही Yes, sir. है, और हाइट भी एच ही H है। है। भाई हमारी गलती है, फॉर्मूले में हाफ लगा दिया तुमने, भाई उसका फॉर्मूला यही है, यही। हाफ बेस इनटू हाइट। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि भैया मैं जो पैरेललोग्राम का एरिया निकाला था एल इंटू एच, ट्रायंगल के एरिया का क्या है वो? हाफ। तो पैरेललोग्राम का एरिया बोलो ट्रायंगल के एरिया का डबल डबल है, है। या ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का है? एक ही बात है, समझ में आया? तो अगर पैरेलल लाइन मुझे पता है तो अब ये कैसे क्वेश्चन आएगा? मतलब पैरेललोग्राम का एरिया मान लो है 100, ट्रायंगल का एरिया सर 50। बस ऐसे हो गया। वो बोली भी तो बिल्कुल, यही थ्योरम ही इसलिए है, ये थ्योरम ही इसलिए है। आएगा क्यों नहीं आएगा? थ्योरम लगानी भी तो आनी चाहिए। फिर हम याद। अब थ्योरम याद ही ना होगा बच्चों को, कुछ तो होगा। क्या होगा भाई? कुछ सर ये भी लिखना पड़ेगा ना भाई। ऑब्वियसली यही तो लिखना है। अभी पैरेलल कहीं मैं आपको फर्स्ट इसका क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे वहाँ पैरेलल लाइन नहीं है, तो हमें बनानी है पैरेलल लाइन, ठीक है। अभी इसका फर्स्ट जब क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पैरेलल लाइन है ही नहीं, तो वहाँ पैरेलल। अब देखो सेकंड थ्योरम क्या कहती है? द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेम बेस बिटवीन द। अब की बार एल्टीट्यूड की बात नहीं करी, अब की बार उसने किसकी बात करी है? तो सेम पैरेलल लाइन में मतलब दूरी की बात तो वो सेम ही रहने वाली है। नेक्स्ट थ्योरम पढ़िए। सर हाँ जी, थ्योरम हम खुद बना के लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपने वर्ड्स में आप बना के लिख सकते हो, और ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। 1 का 2 लिख देना, 2 का 3 लिख देना। ये भी तो मैंने लिखा ऐसा ही है जैसे बुक में दे रखा था, बट पढ़ाया मैंने अपने हिसाब से, जैसा मुझे सही लगा, ठीक है। थ्योरम चाहता तो मैं ऐसा ऊपर लिख सकता था, फिर तो कहते हो नहीं सर बुक में तो ये है पहले,
तो तुम्हारे हार्ट अटैक की रेटिंग भी ऊपर और नीचे हो जाती है ना, वो ये मुख्य अलग कैसे हो रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। अब कैसे, मान लेते हैं ये एरिया, ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये बड़ा मेरी फेवरेट थ्योरम, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये बी है और इसकी ये जो हाइट है वो एच है, अच्छा ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, सर बी हाफ बी इनटू एच बेस इनटू हाइट एच। अच्छा अगर ट्रायंगल ऐसा हो जाए तो सर हाफ बेस इनटू एच हाइट भी वही है, और ट्रायंगल ऐसे छोटी सी चली जाए तो सर तब भी वही रह रहा वो है बिल्कुल ही ऐसे लेट ही जाए तब तक सर तब भी वही रह रहा है समझ में आया? समझ जाओ यार, समझ जाओ, भावनाएं समझो, कोई फिगर को नहीं देखे। बेटा यहाँ पे किसी और चीज की फिगर की बात हो रही है तो कहते अभी फिगर को ये मत देखें, अभी इसे छोड़ दें, ये वाले को इग्नोर करें, बाकी सबको देखें, ठीक है। तो बाकी सब में क्या है, कैसा भी आपका ट्रायंगल बनाते चले जाओ, उन सब का एरिया क्या होगा, सेम। कोई डाउट है इस थ्योरम नो में? सर अब लास्ट थ्योरम इसकी इनवर्स है, ट्रायंगल विद इक्वल एरियाज, मतलब दो ट्रायंगल जिनका एरिया क्या है, सेम है और सेम बेस है या इक्वल बेस है, हो सकता है अलग अलग हो, एक ट्रायंगल ऐसा हो, एक ट्रायंगल कहीं और ऐसा हो, पतला सा या टेढ़ा सा ऐसा हो, ठीक है, बेस सेम है, ये भी है ये भी है, ठीक है, एरिया भी सेम है दोनों, तो दोनों की हाइट भी सेम, हाइट भी सेम होगी। समझ में आया नहीं? Yes, yes, sir. अब हो सकता है वो सेम फिगर पे हो, सेम फिगर हो तो उन्होंने क्या बोल दिया, सेम। Same. अगर अलग अलग फिगर है तो मतलब क्या वर्ड यूज करेंगे, इक्वल। ये इसकी उल्टी नहीं है, इसी की Yes, उल्टी sir. फिर हम तो ये क्या कह रहा है, अगर पहले लाइन सेम होगी यानी बेस सेम है और उनकी हाइट सेम होगी तो एरिया सेम होगा। Area same. अगली फिर हम क्या कह रही है, तो मुझे बताओ कोई डाउट है थ्योरम No, sir. डायग्राम समझ में आएगा कैसे Yes, बनाना yes, है? वो जगह इसलिए छुड़वाएंगे, वो बना लो, थ्योरम्स लिखो, डायग्राम बना लो। ट्रायंगल ABC, और ABC इज अ ट्रायंगल इन व्हिच D इज अ मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट है और ऑफ BC इस पूरी लाइन यानी बराबर बराबर है, एक सिंगल कट लगा है, E इज अ मिड पॉइंट, वो AD का मिड पॉइंट है। अब मुझे एक सिंपल बात बताओ, अभी हमने थ्योरम पढ़ी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी कोई भी हाइट हमें नहीं पता, हाइट क्या है, मैं आपसे बोल रहा हूं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABD कितना होगा, ABD ABD सर BD into E BD into सुनो AD सुनो 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 ABD मान लो इसकी हाइट है h, ठीक है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन हम इमेजिन कर लेते हैं सर और इसकी हाइट मान लेते हैं h, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? तो BD मैं यहाँ लिख ले रहा हूं, ड्रॉ पैरेलल लाइन फ्रॉम A BC टू BC। A से पैरेलल लाइन बनानी है बट किसके पैरेलल होनी चाहिए, BC के। और उसकी हाइट क्या है, फिर आपकी हाइट कितनी, हाइट h है, कोई डाउट? तो अगर मैं आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करूं BD into H सर तो हो जाएगा हाफ BC into H इंटू h, ठीक है, यस सर कोई डाउट? No, sir. अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने लिए, ठीक है, हमारे लिए थोड़ा सिंप्लीफाई होना चलेंगे चाहिए। BC तो मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं पूरे को लेता हूँ 2x, तो ये x हो गया, यस सर ऐसे ये टोटल AD को मैं ले रहा हूँ, AD को 2y, तो AE कितना हो जाएगा y और ED y, कोई डाउट है? अच्छा, तो BC की जगह मैं 2x 2x ठीक है, अभी मेरे को सॉल्व नहीं करना, मैं अभी सिंपल इतना रखूँ। अब मैं कह रहा हूँ D मिड पॉइंट है तो ये आधा आधा हो गया, यस तो सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या होगा, हाफ, हाफ बेस कितना है आपकी बात, ट्रायंगल जब इतना है तो उससे बेस x ही हो गया H इनटू हाइट, तो अभी भी h ही है, H ही है हाइट तो अभी भी h भैया h ही तो होगी, 2y कैसे, चाहे वो टेढ़ी लाइन है, सीधी लाइन थोड़ी है, परपेंडिकुलर गिर रही है, 2y कहां से हो गया, टेढ़ी लाइन है, टेढ़ी लाइन हाइट हो गई, ये फिगर तो देख लो थोड़ा सा, इसमें भी सीधी है, बेटा चश्मा लगवाओ, चश्मा लगवाओ, चश्मा, हाँ कोई नहीं है, ठीक है। अब इधर एक चीज देखो, इसमें क्या है, जो भी ये है
2x इंटू वाई, या 2 कट जाएगा तो एक्स वाई एक्स एच आएगा। ये एक्स एच का आधा नहीं है, यस सर, अगर मैं 2 से 2 काट दूं तो ये एक्स एच आया, एक्स और ये क्या है एक्स एच का आधा, तो मतलब ये ट्राइंगल जो कोरियर ट्राइंगल है उसका आधा आधा है। है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एबीसी। इतनी बात सबको समझ में आई? Yes, sir। यस सर, अच्छा, अब हम आ गए एबीडी पे, ठीक है। अब एबीडी पे जैसा आपने ए पे ड्रॉ करी पैरेलल, ऐसी ड्रॉ पैरेलल यहाँ पे नहीं कर सकते, जो कि किसके पैरेलल हो, सर एडी एडी के पैरेलल, एडी के पैरेलल पैरेलल हो। और क्योंकि ये आधा आधा कर रहा है, तो अब ध्यान से देखो, मैं इसके बेसिस पे लिख सकता हूँ E इज द मिड पॉइंट पॉइंट ऑफ AD। और अब की बार मैं बेस किसे ले रहा हूँ, एडी को, पूरा बेस AD ले रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी हाफ बेस कितना है टोटल, 2y। ये y और y था ना, यस सर, चलो AD ले लो फिलहाल AD। और हाइट इस वाली को हम इस साइड को मान लेते हैं H1, ठीक है। तो ये इसका एरिया हो गया। यस सर, अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, ओ सॉरी ये क्या है, बी है ना, यस सर, बी ई डी इक्वल टू हाफ। अब ई डी की जगह ये क्या आएगा, नहीं आएगा, ई डी इंटू एच। हाइट तो सेम ही रहने वाली, हाइट तो नहीं भाई, यहाँ से इस लाइन की दूरी जो हाइट है वो सेम ही रहेगी। ये H1 है, मान लो अगर ये H1 है तो ये H1 हर जगह रहेगा सेम, ये नहीं बदलने वाला। तो ये इसके कैसे हैं, AD ED का क्या रिलेशन है, ED AD की क्या है, हाफ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। और ABD किसके इक्वल है, ABD क्या है, हाफ ऑफ, वो भी लिख दो, ABD की जगह क्या लिख दो, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC। हाफ इंटू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, यही चाहिए था। प्रूफ में कुछ नहीं करना था, ये टोटल एरिया था जो भी हमें माने। देखो दोबारा सुनो, जो भी एरिया था हमें उससे मतलब नहीं, जितना भी एरिया था, क्योंकि आपने इसको आधा कर दिया, ये हाफ हाफ बराबर बराबर साइड हो गए, तो एरिया भी तो आधा आधा बढ़ गया। ये आप इस थ्योरम पे रह रहे हो, बेस आधा हुआ तो एरिया भी क्या हो गया, हाफ। आप यहाँ लिख सकते हो इफ बेस इज हाफ एरिया इज हाफ। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी पूरे ट्राइंगल का आधा है। इतनी बात समझे। अब सिर्फ इस ट्राइंगल को लो, ये इसको बेस मानो ED को, तो ये भी तो आधा आधा हो गया जैसे मैंने वहां लिखा है। यस सर, तो ये वाला ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के क्या हुआ, वो आधा हो वो गया। आधा। ये हमने जो बात लिखी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BED हाफ ऑफ ABD, वो हमने यहाँ लिख दिया। और ABD हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हाफ ABC का। तो देखो अगर टोटल था 20 तो आधा आधा कितना बचा, 10। ये फिर आधा आधा हो गया, 5 आया समझ में नहीं है, यस सर, यही कह रहे हैं। क्लियर है या नहीं है। ये कॉपी का ट्रेपेजियम डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो सबको पता है ट्रेपेजियम कैसा होता है, उन्होंने वर्ड नहीं लिखा आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम। आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम होता है जो कॉर्नर साइड भी बराबर होता है, उन्होंने नहीं बोला। तो हम मान के चल सकते हैं कि ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता है, ये भी ट्रेपेजियम होता है, मोस्टली हम लोग यही बनाते हैं। उल्टा भी तो हो सकता है, ठीक है, ऐसा पतला सा आ रहा हो, ठीक है, कोई भी ट्रेपेजियम हो सकता है। तो आप कोई भी फिगर लेके कर सकते हो। मैं भी इसको स्टैंडर्ड ये ले रहा हूँ, आप ये लेके कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई भी स्टैंडर्ड ले लो, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब ध्यान से समझना है इस चीज को। मान लो मैंने ये ट्रेपेजियम लिया, ये तो साफ दिख रहा है, तो पहला लाइन ये है, यस तो कह रहा है ये AB है, सर, CD, इनमें बीच में मैं लेता हूँ X, तो ये बराबर बराबर हो गया, ये Y बराबर, बराबर, ठीक है। ये आपस में चारों बराबर नहीं है, ये दो बराबर है, ये दो बराबर, इन दोनों को हम ज्वाइन कर लें, ठीक है। हाइट नहीं, कैसे बोल सकते हैं, सीधे है, आड़ा तिरछा हो सकता है। यस सर, आप ये थोड़ी कह सकते, ये पॉइंट ऐसा भी तो हो सकता था, मान ले ये ट्रेपेजियम ऐसा टेढ़ा होता, ये सीधी लाइन होती, तब ये बेस थोड़ा बड़ा हो गया, ये लाइन थोड़ी छोटी हो गई, ये थोड़ी बड़ी हो गई, तो इसका पॉइंट हमेशा वाइट थोड़ा शायद थोड़ा टेढ़ा आता निकल टेढ़ा गया, आता
है ना, तो आप नहीं बोल सकते वो हाइट है। Yes, sir. ये बात सबको समझ में आई है नहीं है, ये बताओ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप नहीं बोल सकते वो हाइट है। कोई डाउट है? No, sir. बट इमेजिन करो, क्या मैं इस लाइन को आगे नहीं बढ़ा सकता? Yes, sir. क्योंकि ये लाइनें कहीं ना कहीं जाकर तो मिलेंगी। Yes, sir. और वहाँ पे triangle form करते और हैं। ये Triangle. ए बी सी डी CD. एक्स वाई मान लो जेड, Z. कोई दिक्कत है? ट्रायंगल तो फॉर्म करेगी। Yes, sir. अब लिखो जॉइन या एक्सटेंड डी ए DA and CD. टू मीट D. एट पॉइंट Z. जेड। कोई डाउट? दो सर. ठीक है, ये यहाँ तक जाके मिल रही है। जहाँ तक मिल जाए वहाँ तक। हमने माना है कि भाई वो कहाँ जाके मिल रही है, जेड पे जाके आपको मिल Z. रही है। अब एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल One upon ए half. जेड डी वाई, जेड D डी Y. वाई, जेड डी D वाई, Y. हाफ Half into बेस, बेस मान लो base डी dy. वाई, हाइट एच मान लेता हूँ। H. यहाँ से यहाँ तक की हाइट, क्योंकि ये सारी पैरेलल लाइंस है, यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन मान लेते हैं, तो ये सारी हाइट, ये क्या है एच, H. और ये हाइट मान लेंगे h1, H1. ठीक है, ये h1 मान ले फिलहाल। तो हाफ डी वाई इंटू एच कर लें, Yes. इसमें कोई डाउट नहीं है। No, sir. फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका बताओ एरिया, जेड Z वाई Y सी, C. Yes, sir. One upon half into YC into H. ठीक है। अब मुझे बताओ डी वाई और वाई सी तो बराबर है, Yes, sir. मतलब ये दोनों बराबर एरिया है, Yes, sir. यानी ये पूरा ट्रायंगल और इस पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या है? बराबर है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड डी वाई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ZYC. क्योंकि डी वाई और वाई सी क्या है? बराबर. कोई डाउट? सर. अब ऊपर की बात करते हैं। अगर ये टोटल एच हाइट है और ये एच1 है, तो बची हुई हाइट कितनी हो गई? H2. एच माइनस एच1 कर लो ना, क्यों इतनी? चलो यार एच2 मान लो इसे, तो अलग वेरिएबल मान के कर लो, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा छोटे वाले का? सर छोटे वाले लेंगे. ये वाले ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स जेड हाफ Half बेस, into बेस क्या है? AX into H2. H2 और एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा जो रह गया Z बी एक्स जेड तो हाफ half into HB. XB. बी एक्स इंटू To H2. तो ए एक्स बराबर है सेम सर. है. और बी एक्स तो सेम है, यस सर. तो भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स जेड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स जेड। ये बात सबको समझ में Yes, आई? sir. ये अभी एरिया थ्योरम से हो गई दोनों बराबर, ठीक है। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, अगर ये बड़ा वाला एरिया इस छोटे वाले एरिया के इक्वल है, उसमें से मैं ये वाला एरिया हटा दूं, ये वाला एरिया हटा दूं, तो ट्रेपेजियम नहीं बचे? Yes, sir. और इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया बराबर बराबर नहीं है? Equal तो है. अगर ये पहली इक्वेशन थी Equation. और ये दूसरी इक्वेशन थी, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लूं, तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड डी वाई में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स जेड माइनस कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड वाई सी में से, यानी ये बड़े वाले में से माइनस कर लो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स बी एक्स जेड। B exact. तो अब मुझे बताओ, जब ये निकल गया तो एक एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नहीं बच जाएगा Yes, sir. AX dy equal to क्या? AX dy. ए एक्स dy. dy. ए एक्स dy. डी वाई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BX HBYC. बी एक्स वाई सी, ठीक है। इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं इतना बड़ा मेथड करना है, छोटा मेथड कर लो। आप इसको हटाओ, ये सब हटाओ, ये x है, ये y है, हाइट आपने मान ली h, ये सब हटाओ, ठीक है। अगर आपने हाइट h मान ली, अब ये टोटल सीन मुझे नहीं पता कितना था, मान लेता हूँ ये टोटल था 2x और ये टोटल था 2y। 2y. कोई डाउट? सर. पक्का? अब ये बढ़ गए, ये x ये X, ये y ये y। अब मुझे बता दो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला तुम्हें आता है? Half into हाफ इंटू sum of तो इस वाले का एरिया की बात बताना, इस वाले का नाम है डी वाई एक्स ए। तो जरा इसका
ट्रेपेजियम का एरिया का बताना हाफ सम ऑफ पैलेस x x plus x प्लस y होगा X plus Y और हाइट क्या होगी? into h H. अच्छा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? half into दूसरी ये वाली x y c e हाफ Into सम ऑफ पैलेस x इसकी भी क्या है X x plus Y. Into H. Into H. दोनों का एरिया सेम है. Same. दो लाइन में हो गए राजा? ये इतना ही छोटे हैं सारे तो ये भी कर सकते वो आपकी मर्जी है आप कौन से तरीके से करोगे बट आपको अज्यूम करना होगा कि ये टोटल 2x है लिमिट पॉइंट है आधा बटेगा वो लेफ्ट आपके करना ऊपर है। होगा. वो तो सर बहुत समझ में आया या नहीं है मैं तो देखो तो सारे तरीके से कराऊंगा तुम्हारे को समझ में आना चाहिए ठीक है कॉपी करो